In the last class, I explained you the first chapter, redox reaction, first topic, that is classical concept of redox reaction. What is redox reaction and what is their use? And also oxidation, reduction. And you know that oxidation, gain of oxygen is known as oxidation, and addition of hydrogen is known as reduction. Today I discussed another topic, second topic, that is redox reaction in terms of electron transfer reaction. इसी को एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ redox रिएक्शन। हम रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे किस बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बेसिस पे, कि रिएक्शन में कैसे एक कंपोनेंट दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, उस बेसिस पे हम जानेंगे। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, किस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन। What is oxidation? मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं। An atom or group of atom or ions have tendency to loss of their electrons easily are known as oxidation. ये पॉइंट, loss of their electrons is known as oxidation. Definition क्या होगी? The process in which an atom or group of atom or ions have tendency to loss of their electrons are known as oxidation. अर्थात किसी भी एटम, आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, किसी दूसरे को देने की क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसी दूसरे को डोनेट कर रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, और इस पे चार्ज कितना आ गया प्लस। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जितना डोनेट किया वही उस पे चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो मैंने लिखा ऊपर देखिए, सोडियम से सोडियम प्लस लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इस एटम का सोडियम आयन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जांपल, एल्युमिनियम, आप जानते हैं मेटल्स हैं सभी। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, कितने का, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, इसीलिए इस पे चार्ज कितना आया 3, और इसमें एटॉमिक नंबर कम हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, कितने का, 3 का। तो ये भी प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये देखिए जिंक एटॉमिक नंबर 30, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसके एटॉमिक नंबर कितना हो गया 28। यहाँ पे भी क्या हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपको डेफिनेशन बताई गई, लॉस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाय द एटम्स, आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये सभी एग्जांपल क्या बताए हैं, सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ एटम से आयन में, तो सभी क्या हुए, ऑक्सीडेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक, सेकेंड रिडक्शन। रिडक्शन इसी का अपोजिट होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसमें हमें हमेशा याद रखना होगा, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन हम बोल देते हैं पहले से, जो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पीडीएफ में भेजी गई है। द प्रोसेस इन व्हिच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस हैव टेंडेंसी, क्षमता, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रिडक्शन। वह अवस्था जिसमें किसी एटम, आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा क्षमता होती है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, प्राप्त करने की, उसे
उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब चेयर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये क्लोरीन गैस है। अब यहाँ पे इस क्लोरीन को अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोराइड आयन में ब्रेक हो गया, दैट इज क्लोराइड आयन। मतलब एक क्लोराइड एटम को क्लोरीन एटम को कितने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2। मतलब इसने एक्सेप्ट किया, 2 एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसीलिए क्या है, रिडक्शन। सल्फर देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते हैं सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन परिवार के सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गया, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। जहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वह क्या होगा, रिडक्शन, और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह क्या होगा, ऑक्सीडेशन। थर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electrons and half reactions that involves इसी को स्टार्टिंग से क्या, थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन। डिफिनेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे, द प्रोसेस इन व्हिच हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आप जानते हैं, पहले बताया गया ऑक्सीडेशन होगा, अभी आपने पढ़ा। जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपने पढ़ा क्या, रिडक्शन होगा। तो आपको पहले भी बताया गया, दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे बोला हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन क्या होती है, तो आइए देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, सोडियम एटम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, दोनों कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक रिएक्शन राइट किया गया है, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखिए सोडियम के 2 एटम लिखे गए हैं, 2 एटम लिखे गए हैं, और ये 2NaCl। तो इस सोडियम का NaCl में कन्वर्जन हम देख रहे हैं 2Na में, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। और इसको देखिए Cl2 का 2Cl में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको कह रहे हैं रिडक्शन। और इन दोनों को हाफ रिएक्शन बोलते हैं, हाफ रिएक्शन ये, हाफ रिएक्शन ये, दोनों मिला टोटल क्या हुआ, एक फुल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन बना। लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम हो गई होगी कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको मैंने देखिए एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है। इसी रिएक्शन को मैंने ब्रेक किया। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2Na, यही है। तो 2Na जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक सोडियम कितना डोनेट करता है, अभी आपको बताया था 1। यहाँ कितने सोडियम है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, Na प्लस सोडियम कितना 2, 1 पे 1 है तो 2 सोडियम होंगे तो कितना देंगे, 2। अब ये रिएक्शन क्या कहलाया, हाफ रिएक्शन, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, एटॉमिक नंबर 11 होता है, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन को जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन। अब दूसरा देखिए क्या है, Cl2। तो Cl2 क्लोरीन गैस दिया गया, अब जो इलेक्ट्रॉन निकला इस सोडियम के द्वारा वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया, क्लोरीन, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, एटम के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक क्लोरीन को 1 चाहिए तो 2 को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2Cl-, 2 क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी क्या है आपका हाफ रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने रेड से लिखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, गेन। अब दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें, हाफ रिएक्शन ये, हाफ रिएक्शन ये,
कंबाइन कर दे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन में रिडक्शन, दोनों को कंबाइन किया तो देखिए जो अपोजिट साइड होंगे रिएक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो सेम साइड हो जाएंगे वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है, ये देखिए राइट हैंड साइड है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन गैस, तो 2Na + Cl2 लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। साइन ऑफ एरो हमने लगा दिया। फिर क्या लिखा है, ये Na और Cl कंबाइन हुए थे, अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, NaCl लिख दिया गया 2NaCl। अब ध्यान से आप देखिए, यही जो रिएक्शन मैंने लास्ट में लिखा है एक्सप्लेनेशन में, यही रिएक्शन मैंने पहले ही लिख दिया एग्जांपल। अगर आप इस रिएक्शन को ओपन करेंगे तो यही स्टेप आपको मिल गए हैं। अब ये हाफ रिएक्शन हुआ और ये दूसरा हाफ रिएक्शन हुआ, एक में ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे में रिडक्शन हुआ, इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द प्रोसेस इन व्हिच हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स loss of electrons, that is oxidation, and the half reaction that involves gain of electron, that is reduction, are known as redox reaction। अब हम और भी छोटी छोटी चीजों को यहीं पे जानेंगे। जैसे आपको बता, जिसका आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को तो हम ऑक्सीडाइज कहते भी हैं। मतलब यहाँ पे सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसके इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया था, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन, और ये क्लोरीन का रिडक्शन, तो उसी क्लोरीन की रिडक्शन, तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस। क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड होता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका जो रिड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, Cl2 होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सोडियम। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम एग्जाम्पल आपको बता दिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए काफी स्पेशल बने, उनको ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो किसी भी स्पीशीज के द्वारा। स्पीशीज आपको बताया था अभी, एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे 2Na से Na में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन gain 2 electrons by sodium to forms 2Cl- ion। अभी मैंने लिखा था स्टेप एक्सप्लेनेशन में। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम रिड्यूस कहते हैं। इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम आयन में, तो ये क्या है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्लोराइड आयन में, तो ये क्या हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, रिडक्शन जिसका होगा वो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज एजेंट्स व्हिच एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा, दोज एजेंट्स which acceptor of electrons are known as oxidizing
एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन में वो एजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया था, अभी आपने देखा था रिएक्शन में, यह रिएक्शन लिखा गया था 2Na कन्वर्टेड इनटू 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही था। और इसके बाद एक मैंने लिखा था Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो गया था 2Cl1। यहाँ पे ये देखिए हाफ रिएक्शन में पहले सोडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? क्लोरीन गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब क्लोरीन गैस ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला कौन है? क्लोरीन। अब जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसने डोनेट किया वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो आपने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोज एजेंट्स व्हिच आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वे एजेंट, वे वाहक जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन, क्योंकि इसने सोडियम के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। कितने इलेक्ट्रॉन सोडियम के थे? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ओके। और दूसरा क्या होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। दोज एजेंट्स व्हिच डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो देने वाला होता है, जो देने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, सोडियम ने क्लोरीन को दिया इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा था, इसने अपना डोनेट किया, तो यहाँ पे डोनर कौन हुआ? सोडियम हुआ, तो इसलिए सोडियम को क्या कहा गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? अब आपको बता दें, जिसका ऑक्सीडेशन होता है हमेशा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देख लीजिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया था, सोडियम यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैंने वही बोला, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। ओके। अब हम इस टॉपिक के कुछ रिएक्शन आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको जस्टिफाई करके पूरा बताना है कैसी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जस्टिफाई दैट द रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट, 2Na+H2, सोडियम सॉलिड है, जब ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है, सॉलिड बनाता है। ओके। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है। इस रिएक्शन को आपको बताने हैं कैसे ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो। ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।